गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री में पीरियोडिक फंक्शन चल रहा था और उसमें हम लोग जहाँ पर हम कल जिस लेक्चर को पार्ट 3 को हमने छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यूट करते हुए रिस्पेक्टिव कॉन्टिन्यूटी को जोड़ते हुए एम.एल. अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.5 है ये, उसको ही हम समझा रहे थे। उन्हीं की प्रॉब्लम्स को कॉन्टिन्यूट करते हुए बहुत सी उसके अंदर हमने आपको टिपिकल बातें बताई थी और आज इस एक्सरसाइज को हम लोग जो क्वाड्रेंट सिस्टम पर बेस्ड थी, किस तरीके से क्वाड्रेंट्स में फंक्शंस जो हैं चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, ये सब बातें समझाई थी। आप इन लेक्चर्स को, पीछे वाले लेक्चर्स को, तीनों लेक्चर्स को देखिएगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री के रेस्पेक्टिव फंक्शंस को अगर आप लेक्चर्स को अगर आप देखिएगा तो मेरे ख्याल से चाहे वो सीबीएसई में आप पढ़ रहे हो और चाहे आप आईसीएसई में पढ़ रहे हो, चैप्टर और एक्सरसाइजेज आपकी ख़त्म होती जाएंगी, क्योंकि अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पर ही ध्यान दिए हुए हैं। क्योंकि बहुत से कॉलेजेस में जब क्लासेस शुरू होते हैं 11th के तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, तो इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री से शुरू किया है और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के सब हमने बता दिए हैं। लेक्चर फर्स्ट से लगाकर और इस लेक्चर तक आप लोग देखिएगा तो चीज़ें जो हैं वो सब समझ में आएंगी। आप लोग देखिए, अच्छा लगे दूसरे लोगों को रिकमेंड करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए हम ने प्रॉब्लम लिखी है, ये वही एम.एल. अग्रवाल की 3.5 के सवाल हैं। इसके पीछे के लेक्चर में भी वही है कि इफ 8x इज इक्वल टू पाई, कह रहा कि शो दैट cos 7x और प्लस cos x इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 0। आप देख लें, गिवन है स्टेप नंबर 1, देखिएगा आप यहाँ के ऊपर गिवन है 8x इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर पाई, ये गिवन है यहाँ के ऊपर। इसमें हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी, आगे यहाँ के ऊपर पाई अपॉन 8। एंगल का भी कन्वर्जन हमने आप लोगों को सिखाया था, किस तरीके से हम लोग एंगल को कन्वर्ट करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। 0 के बराबर करना है, इसलिए हम लोगों ने क्लास 10 की तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लिया और cos और यहाँ के ऊपर 7 और इस x की जगह के ऊपर हम लोगों ने पाई अपॉन 8 रख दिया और प्लस यहाँ के ऊपर हम लोगों ने cos, इस x की जगह के ऊपर हम लोगों ने पाई अपॉन यहाँ के ऊपर ये 8 रख दिया। ये cos 7 पाई अपॉन 8 हो गया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से एंगल को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ के ऊपर cos, ये पाई माइनस यहाँ के ऊपर 8 हो गया और प्लस यहाँ के ऊपर cos पाई अपॉन यहाँ के ऊपर 8। कोई भी आदमी इस पाई माइनस पाई बाई 8 के कन्वर्जन को देखेगा तो 7 पाई अपॉन 8 ही मिलेगा। इक्वल का हम लोग यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये पाई रेडियन होता है, 180 माइनस थीटा पढ़ा जाएगा। जैसे ही 180 को हम देखेंगे, जो कॉस जो है ये कॉस ही रहेगा, इसका कोई कन्वर्जन नहीं होगा। पीछे के लेक्चर्स में आप लोग देख लीजिएगा, चीज़ें सब समझा दी हैं। और इसके बाद में पाई माइनस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और हम यहाँ के ऊपर कॉस ले रहे हैं, इसलिए इसका रिजल्ट निगेटिव होगा इस कॉस के लिए। और प्लस यहाँ के ऊपर ये कॉस पाई अपान यहाँ के ऊपर 8 होगा। इसको हम लोगों ने cos पाई अपान 8 को नहीं छुआ है, ये ऐसे ही रखा है, तो ये दोनों प्लस माइनस यहाँ के ऊपर कट जाएंगे और यहाँ के ऊपर रिजल्ट आ जाएगा 0। दोनों कटने के बाद यहाँ के ऊपर 0 मिलेगा और ये आ गया यहाँ के ऊपर राइट हैंड साइड और ये प्रूफ लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए अगला क्वेश्चन आप लोग देखें तो यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, एक बात याद रखिएगा कि
सवालों में ट्रिग्नोमेट्री पूरी क्लास 10 और क्लास 9 सब जगह आप लोगों ने देखा कि फार्मूलों का याद करना ज़रूरी है, और यहाँ तो खैर कंसेप्ट भी है, और वो सब कंसेप्ट टाइम टू टाइम आपको बताया जा रहा है। आप सारे लेक्चर देखिए, उसमें हमने खूब थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई है, और ये बता दिया है कि खाली थ्योरी भी काफ़ी नहीं है, उनके साथ में उनकी किस तरीके से हम लोग उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे सवालों पर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर ये है कि इफ tan 25 इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर x, आप देख लें यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इफ यहाँ के ऊपर tan 25 इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर x, प्रूफ दैट tan 155 tan 155 माइनस के tan 115 अपॉन 1 प्लस tan 155 इंटू tan 115 इज इक्वल टू 1 माइनस यहां के ऊपर एक्स स्क्वायर अपान यहां के ऊपर 2x। इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan 25 जो है वो x के बराबर है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां के ऊपर tan 155 वाला एंगल निकाला, तो tan 155 इज इक्वल टू 180 माइनस यहां के ऊपर 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 180 है तो tan ही रहेगा, tan 25 होगा। ये पीछे के सब कॉन्सेप्ट हैं, ये ध्यान दे लीजिएगा। इसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट में ये पहुंचेगा 180 माइनस थीटा। सेकंड में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, हम ले tan के लिए रहे हैं, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव होगा। सिमिलरली फॉर tan 115 डिग्री, tan 115 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो tan 90 प्लस 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू, जैसे ही 90 को हमने देखा वैसे tan को cot में कन्वर्ट कर दिया और एंगल tan 90 प्लस थीटा समझकर cot थीटा कर दिया। इसके बाद में 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए इस tan का रिजल्ट यानी इस tan के लिए ये चीज नेगेटिव होगी, क्योंकि हम ये tan ले रहे हैं। तो इस ये tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, सब नेगेटिव होंगे, इसलिए ये tan भी नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। लेकिन इस एंगल से हम लोग देखते हैं, पीछे का सारे कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। इन वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो tan 155 जो है माइनस के, देखिए ये माइनस के tan 25 है, तो ये माइनस हो जाएगा, और tan 25 की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है, तो ये माइनस रखा और इसकी वैल्यू रख दी। इसी तरीके से बराबर ये देखो यहाँ के ऊपर ये cot 15 रखा हुआ है, cot 15 को हम लोगों ने tan 90 प्लस 15 हो गया, माइनस के यहाँ के ऊपर ये माइनस cot 15 जो है ये 1/tan 15 हो गया, सॉरी tan 25 होगा, ये tan 115 जो है tan 90 प्लस 25 होगा, ये जरा सा गलत हो गया था, tan 115 tan 90 प्लस 25 होगा, और इसको हम लोग माइनस के cot 25 कर देंगे, tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस cot थीटा, और आ जाएगा माइनस के 1/, यहाँ के ऊपर tan 25, तो बराबर वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर माइनस के 1/x, माइनस के यहाँ के ऊपर 1/, यहाँ के ऊपर x। इन दोनों वैल्यूज को tan 155 की माइनस x और tan 115 की माइनस 1/x हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा जाकर यहाँ के पर माइनस x और माइनस के 1/, यहाँ के पर x, और अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस ये माइनस के x होगा, और ये आ जाएगा माइनस के 1/, यहाँ के ऊपर x। जहां जहां tan 155 था वहां पर माइनस का x रख दिया, और जहां पर tan 115 था वहां पर माइनस के 1/x रख दिया,
ऊपर भी और नीचे भी। और इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर ये सॉल्व करेंगे। देखो ये लकीर खींची, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और अपान यहाँ के ऊपर एक्स, ऊपर का सॉल्यूशन ये आएगा एलसीएम लेने के बाद। और वैल्यू यहाँ के ऊपर ये हो जाएगी, ये देख लीजिए, बल्कि इसको काट ही दीजिए ज़्यादा सही है। 1 होगा और ये प्लस होगा, और ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा 1 + 1। आप खुद ही देख लें कि वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1 + 1, ये 2 हो जाएगा। तो बराबर प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये tan 155 की वैल्यू एक्स को ऐसे में लिया गया, तो ये ऑलरेडी यहां के पर बीच में माइनस लगा है, देख लीजिए कैलकुलेशन, ये माइनस यहां के पर ऑलरेडी लगा हुआ है और ये माइनस यहां के पर ये आएगा। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर माइनस के एक्स स्क्वायर + 1, ये प्लस हो जाएगा। ऊपर की कैलकुलेशन हो जाएगी, नीचे तो 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर माइनस एक्स और प्लस के यहाँ के ऊपर 1 अपान यहाँ के ऊपर एक्स, ये होगी कैलकुलेशन। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लकीर ये वाली यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर माइनस के एक्स स्क्वायर + 1 और अपान एक्स और अपान 2। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान यहाँ के ऊपर ये 2x लिखा जाएगा, यहाँ के ऊपर राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जहाँ पर कैलकुलेशन में ज़रा सी मिस्टेक हो गई है उसको आप लोग पॉज करके आगे बढ़ा लीजिएगा, अपनी कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। ये इस तरीके से यहाँ के ऊपर होगा। मेन यहाँ के ऊपर ये देखिएगा कि tan 155 को कन्वर्ट करके माइनस एक्स लाए हैं, 115 को कन्वर्ट करके -1 अपान एक्स लाए हैं, और कैलकुलेशन अपने हाथ से कर लीजिएगा। इनको रख दीजिएगा। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसी की, इफ ABCD आर द एंगल्स, इफ ABCD, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये भी है, इफ A, B, C, D आर द angles of a quadrilateral, then prove that, कह रहा है कि then यहां के पर proof that sin A + D plus sin B + C, साइन यहाँ के पर B + C बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसी का पार्ट अगला है कि ऑल्सो प्रूव दैट यहाँ के पर साइन A और प्लस यहाँ के पर साइन B + C और + D इज इक्वल टू यहाँ के पर 0। देखिए ये प्रॉब्लम लिखी हुई है, देख लीजिए जल्दी से प्रॉब्लम को इधर से पढ़ लिएगा कि ABCD जो है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए दो चीजें होती हैं, क्योंकि अगला सवाल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर है। क्वाड्रिलेटरल में और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में फर्क होता है। क्वाड्रिलेटरल किसी को भी हम कह देंगे वह 4 साइडेड फिगर हो तो वो फिगर क्वाड्रिलेटरल होगा, और उसकी सिर्फ और सिर्फ खासियत ये होगी कि उनके चारों एंगल का सम अगर ABCD ले लिए जाएं एंगल्स, तो उनका जो सम है वो हमेशा 360 के बराबर होगा। लेकिन हम पैरेललोग्राम को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, लेकिन हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे। हम किसी भी रेक्टेंगल को जो है वो क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, लेकिन हर क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते।
इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ एक ही स्पेशलिटी है कि इसमें 4 साइडें होती हैं और चारों का जो सम है, अगर मान लो 4 एंगल उसके अंदर यहां के ऊपर ले लिया है ABCD, तो उनका जो सम है वो 360 के बराबर होता है। तो स्टेप नंबर यहां के ऊपर 1 क्या होगा कि इफ A कॉमा यहां के ऊपर B कॉमा C एंड यहां के ऊपर D आर द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देन एंगल A प्लस यहां के ऊपर B प्लस C और प्लस D इज इक्वल टू 2 पाई, यानी 360 डिग्री के बराबर होगा या 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। अब देखिए इसमें पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने यहां के ऊपर किया। पहले क्वेश्चन में हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में यहां के ऊपर साइन A प्लस D दे रखा है और ये साइन P प्लस C दे रखा है। आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यहां के ऊपर साइन लिखा गया और जहां पर A प्लस D है, इस कंडीशन से, क्योंकि उसने कह दिया कि चारों एंगल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के हैं, ये कंडीशन हम लोगों ने लगा दी कि चारों एंगल का सम 2 पाई यानी 360 डिग्री के या 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। और A प्लस D, यहां से आप देख लीजिए ये A लिखा है प्लस D लिखा हुआ है, ये हम लोगों ने ब्रैकेट लगाया तो आ जाएगा 2 पाई माइनस B प्लस C। देखिए साइन लिखा गया, ये साइन, और जहां पर A प्लस D लिखा हुआ है वहां पर हम लोगों ने 2 पाई और माइनस के B प्लस C लिख दिया और इस वाले साइन B प्लस C को ऐसे ही लिख दिया, प्लस के यहां के पर ये जो साइन B प्लस C लिखा हुआ है इसको हम लोगों ने ऐसे ही लिखा। ये मैंने आप लोगों को क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ा दिया कि अगर 360 है तो साइन कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये साइन थीटा ही बना रहेगा, साइन 360 माइनस थीटा, इसलिए यहां के पर ये साइन थीटा होगा। और चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा 360 माइनस थीटा, और फोर्थ में सिर्फ जो है वो कॉस और सेक प्लस होते हैं, इसलिए हम ले साइन के लिए रहे, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव होगा और प्लस यहां के पर आ जाएगा साइन B प्लस C। ये इसका रिजल्ट, और इसको यूं ही लिखा, दोनों माइनस और प्लस आ गए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा यहां के पर 0 लिखा जाएगा, हेंस राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये हुआ। इसके बाद में यहां के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग देखें, लिखा हुआ है साइन A, लेफ्ट हैंड साइड आप लोग देख रहे हैं, यहां के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहां के ऊपर लिखा हुआ है साइन A। ये देखिए साइन A को यूं ही लिखा और ये साइन लिख दिया, और देख लीजिए ये जो B प्लस C प्लस D लिखा हुआ है, B प्लस C प्लस D बराबर हो जाएगा 2 पाई माइनस है, यहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे B प्लस C प्लस D बराबर 2 पाई और माइनस के A। तो जहां पर B प्लस C प्लस D है वहां पर हम लोग लिख देंगे साइन 2 पाई और माइनस के ये A। ये हम लोगों ने B प्लस C प्लस D का रिप्लेसमेंट 2 पाई माइनस A कर दिया, तो इज इक्वल टू यहां के पर आ जाएगा साइन A। और हर आदमी यहां पर गौर कर ले कि साइन अगर 360 डिग्री का एंगल है तो पीछे पढ़ा दिया गया कि ये साइन A होगा, लेकिन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए इस साइन, ये हम साइन ले रहे हैं तो ये रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा और इसके बाद में साइन A माइनस साइन A ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 और हो जाएगा यहाँ के पर राइट हैंड साइड यहाँ के पर रूट। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे हैंडल करेंगे। इसके बाद में देखिए फार्मूले आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद में यहां के ऊपर सवाल दे रखा है, इफ A, B, C, D आर द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या दे रखा है? आर द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए अगला सवाल है यहां के ऊपर ये, इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां के ऊपर ये है, वहां पे खाली क्वाड्रिलेटरल दे रखा था और यहां पे कह रहा है कि इफ A, B, C and D are the angles of, किताब में देख लीजिएगा एक्सरसाइज में आप द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहां पे दे रखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, then prove that, then
प्रूफ दैट कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस यहां के ऊपर ये कॉट सी प्लस यहां के ऊपर कॉट डी बराबर 0। ठीक है, ये प्रूफ करना है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्वाड्रिलेटरल हम किसी को भी कह देंगे, इसका कंसेप्ट भी आप समझ लें कि क्वाड्रिलेटरल जो है, अगर कोई फिगर ऐसे 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 और ऐसे बना है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। अगर 4 कॉर्नर है, 1 2 3 और यहां के ऊपर ये 4। अगर कोई फिगर ऐसे बना हुआ है ऐसे, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 1 2 3 और 4 है। तो हम किसी भी 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कह देंगे, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसी को नहीं कह सकते। हमको उसकी स्पेशलिटी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होता है कि जरूरी है, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कांसेप्ट क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल इस तरीके का कि जिसके चारों कोनों से, चारों वर्टिसेस से सर्किल पास होगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल कि जिसके चारों कोनों से, देखिए इस तरीके की सिचुएशन होगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन ये कि फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इस तरीके की यहां के ऊपर सिचुएशन होती है। देखिए ये इस तरीके की सिचुएशन के सर्किल जब पास होता है तो इसमें ऐसे करके यहां के ऊपर ये पास होगा, ये ऐसे बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर भी कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम जब भी कहेंगे कि अगर हम कोई सर्किल बनाएं तो सर्किल जो है वो चारों वर्टेक्स को छूता हुआ जाएगा। एक तो बात ये हो गई चारों वर्टेक्स को सेटिस्फाई करेगा, और दूसरी बात ये होगी कि ये एंगल, ये वाले एंगल का जो सम है, ये इसका और इसका, अगर मान लो कि एंगल ए ये है और एंगल बी ये है और एंगल सी ये है और एंगल डी ये है, तो एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कांसेप्ट क्या हुआ कि आमने सामने के इस तरीके के जो एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, और उसके बाद में इन दोनों एंगल का जो सम है, यानी ये आमने सामने के ये हो गए, और एंगल बी और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 होगा। ये हमने आप लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट बताया। और वहां क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम यहां भी है, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है कि साइक्लिक जब भी होगा, अगर ये जरा सा भी छोटा बड़ा हो जाए तो सर्किल जो है वो चारों वर्टिसेस को छूता हुआ नहीं आएगा। बहरहाल ये एक अलग बहस थी। इसके बाद में इन दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल like this, then always the sum of these angles and यानी these opposite angles sum is यहां के पर 180। ये अपोजिट कहलाएंगे, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। इनका सम, इनका सम और इनका सम 180 के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम यहां लगाइए। जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहां के पर लगाएंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहां के पर ये हो गया, और यहां पे लिखा हुआ है यहां के पर कॉट, और एक ही जगह पर हम लोगों ने 180 माइनस सी लग दिया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर 180 माइनस सी, ये 180 माइनस सी हो गया। और बी की जगह के ऊपर यहाँ के ऊपर कॉट 180 माइनस के डी हो गया। यहाँ से कॉन्सेप्ट लगा दिया कि एंगल बी का रिप्लेसमेंट 180 माइनस डी हो जाएगा। इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर ये कॉट सी आगे ऐसे लिखा गया, और फिर कॉट डी ऐसे लिख दिया गया। इसको दोनों को ऐसे लिख दिया। आप समझ लें कि 180 के लिए कॉट ही रहेगा, 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर यहां के ऊपर ये कॉट थीटा लिखा गया। और चूंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, और हम ले इस कॉट को रहे तो ये नेगेटिव होगा। इसी तरीके से कॉट 180 माइनस डी भी यहां के ऊपर माइनस के कॉट डी होगा, और प्लस का कॉट सी और प्लस का कॉट डी आगे वाला ऐसे ही लिख दिया गया। अब इसमें आप खुद ही देख लें कि माइनस का कॉट सी और प्लस का कॉट सी कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का कॉट डी और माइनस का कॉट डी ये कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा यहाँ के ऊपर 0, और लिख दिया जाएगा हेंस राइट हैंड साइड यहाँ के ऊपर प्रूफ। प्रॉब्लम देख रहे हैं आप। इसी तरीके से हम लोग इन्हीं प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते हुए कुछ और जो 2-4 टिपिकल प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज की बची हैं जो आप लोग हैंडल करने में थोड़ा सा परेशानी आएगी।
मैंने आप लोगों को बता दिया कि बाकी जो मेरे लेक्चर्स को देखिएगा, कंसेप्ट जरूर पहले देख लीजिएगा, फार्मूले आर्मूले सब इसीलिए मैंने लिख दिए हैं, और वैसे भी डिस्क्रिप्शन में फार्मूले हैं, आप लोग यहाँ के ऊपर सारे फार्मूले एक जगह का लिख के याद कर लीजिएगा, सॉल्व क्वेश्चन लगाइएगा, हमारे लगाइएगा, उसके बाद अनसॉल्व बचे हुए सब आपसे खुद ही लग जाएंगे। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये प्रॉब्लम है, कह रहा कि शो दैट, फिर देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कंटिन्यू कहता है कि यहाँ के ऊपर शो दैट साइन 38, देखिए लिखा हुआ है साइन यहाँ के ऊपर 38 कॉस 22 और प्लस कॉस 38 इंटू साइन 22 इज इक्वल टू √3 अपान यहाँ के ऊपर ये 2 बराबर √3 अपान 2। इसके बाद में ये पार्ट नंबर 1 था, और इसके बाद में पार्ट नंबर ये 2। ऑल्सो शो दैट tan 69 प्लस tan 66 अपॉन ये 69 है पहला वाला, 69 प्लस tan 66 अपॉन 1 माइनस यहाँ के ऊपर tan 66 इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 1 इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको करना है। 2 सवाल मैं जान के आपको लगवाई दे रहा हूं कि आपको फार्मूले याद करना है। आप देख लें कि अगर पहले क्वेश्चन को आप यहां के ऊपर देखेंगे तो साइन ए, इसको ए मान लीजिए, सब लोग ए मानिए, और इसको बी मान लीजिए क्योंकि 38 और 22 दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां के ऊपर ये बराबर हो जाएगा साइन ए कॉस बी, ये ए हो जाएगा, और इतना ये 22 वाला एंगल यहां के ऊपर बी मान लीजिए, तो साइन ए कॉस बी पढ़ा जाएगा और प्लस कॉस ए साइन बी पढ़ा जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा जाकर यहां के ऊपर साइन ए प्लस बी। देखिए अगर ये साइन ए पढ़ा जाए और ये कॉस बी, और प्लस यहां के ऊपर ये कॉस ए पढ़ा जाए और ये साइन बी, तो फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी, क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी होता है। हम लोग यहां के ऊपर ये साइन लिखेंगे और ए की जगह के ऊपर 38 और प्लस बी की जगह पर 22, ये साइन 60 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए और इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड सवाल था, लेकिन अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप सवाल देख के नहीं समझ पाएंगे। वो फार्मूला अगर याद है तो आप फौरन देख के समझ जाएंगे कि ये साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला है। इसी तरीके से जब हम लोग सेकंड वाला पार्ट करेंगे, यहां पर अगर हम इस एंगल को ए माने, इस एंगल को ए माने और इस एंगल को बी माने, तो भी हमें फार्मूला नजर आ रहा है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो यहां के ऊपर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये tan a प्लस बी का फार्मूला हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था। tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। ये a है और ये b है, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहां के ऊपर tan 69 और प्लस यहां के ऊपर 66, इसको ऐड कर दिए तो वैल्यू आ जाएगी tan 9 6 15 का 5 से लगा 1 6 1 7 6 और यहाँ के ऊपर 13 वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर tan 90 प्लस 45 और ये आ जाएगा माइनस के cot 45। ये सब हम आपको बता चुके। tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस cot थीटा और बराबर वैल्यू आ जाएगी जाकर tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस के cot 45। tan 90 प्लस थीटा, ठीक है, माइनस नहीं होगा। tan 90 प्लस थीटा जो है वो cot थीटा होगा। नौ 6 15 का 5 लगा 1 यहां के ऊपर tan a प्लस tan b 69 6 15 का 5 लगा 1 6 7 6 13 1 सेकेंड। इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 90 प्लस 45 में कर दिया, तो 90 प्लस 45 जो है यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है इसको यहाँ के ऊपर जो कन्वर्ट करिए तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर
-1 या +1 आंसर आ सकता है, लेकिन हमें चूंकि +1 लाना है इसलिए वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर 180 - 45। तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहां के ऊपर 180 माइनस के tan 45। ये -1 प्रूफ करना है, ये सही कर लिया अपना, यही गलती हो रही थी। यहां पर जो प्रूफ करना है किताब में अपनी देख लीजिएगा कि इसको हम लोगों को -1 के बराबर प्रूफ करना है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा यहां के ऊपर -1, गलती से +1 लिख दिया था। जो आंसर आएगा आप किताब में देख लीजिएगा, -1 प्रूफ करना है। इसके बाद में फिर आप लोग देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी एक्सरसाइज की जल्दी से। देखिए सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हैंडल आपको करना है। कह रहा है कि इफ tan a इज इक्वल टू, अपनी किताब में देखिएगा इसी एक्सरसाइज में सेम प्रॉब्लम, क्योंकि अब आज के बाद में इस लेक्चर पर हम प्रॉब्लम नहीं डाल पाएंगे, जो भी सवाल लग जाएंगे वो लग जाएंगे हमसे। इफ tan a बराबर, ये क्वेश्चन दे रखा है किताब देखिएगा फार्मूले में, किताब में इफ tan a इज इक्वल टू यहां के पर m tan b, कह रहा है कि प्रूफ दैट, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, फार्मूला याद करिएगा तो सवाल सब लगेंगे, और सॉल्व प्रॉब्लम को भी लगाइएगा। साइन a माइनस बी अपॉन साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी इज इक्वल टू m-1 अपॉन m+1। ये दे रखा है यहां के पर m-1 अपॉन m+1। देखिए अगली प्रॉब्लम है, हमने इसको क्या लिखा, गिवन है स्टेप नंबर 1, यहां के पर गिवन है tan a इज इक्वल टू m tan b, तो tan a अपॉन यहां के पर tan b हमने लिख दिया इज इक्वल टू, ये m बचा सिर्फ, इसको हम लोगों ने m अपॉन 1 कर दिया। देखिए पीछे की चीजें जो हैं वो भूलने के लिए नहीं पढ़ी जाती। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाइए, सब लोगों को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पता होगी कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है कि अगर कोई रेशियो P अपान Q दे रखा है और R अपान S दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है, और अगर हम इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास 10 में आपको पढ़ाया जाता है, रिजल्ट हो जाता है P प्लस Q और अपान P माइनस Q इज इक्वल टू R प्लस S और अपान R माइनस S। यानी हम डिनोमिनेटर को उसमें जोड़ देंगे और इसको न्यूमरेटर में फिर डिनोमिनेटर को घटा देंगे। इसी तरह यहां न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दिया जाएगा और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटा दिया जाएगा। अब यहां पर अप्लाई करिए तो वैल्यू आ जाएगी यहां के पर tan a प्लस tan b और अपॉन tan a माइनस tan b, क्या आ जाएगा tan a माइनस यहां के पर tan b और यह आ जाएगा m+1 और अपॉन m-1। ये हुआ, और चूंकि साइन का केस लाना है इसलिए आप लोग चेंज करिए इसको, तो आज यहां के पर आ जाएगा साइन a और अपॉन कॉज a। इस tan a को साइन a अपॉन कॉज a कर दिया, फिर हम लोगों ने यहां के पर साइन b अपॉन यहां के पर कॉस b कर दिया, बीच वाली देखिए ये लकीर खींच दी, और यहां पर हम लोगों ने लिखा साइन a अपॉन यहां के पर कॉज a और माइनस का साइन b और अपॉन यहां के पर हम लोगों ने कॉस b इज इक्वल टू m+1 और अपॉन m-1। ये हुआ। इसके बाद में फिर हम लोगों ने ऊपर एलसीएम ले लिया, ये बीच में लकीर हम लोगों ने देखी ये खींची ये वाली, और कॉज ए कॉस बी एलसीएम में ले लिया गया। ये देखिए हम लोगों ने कॉज ए और कॉस बी एलसीएम में ले लिया, तो फिर ये कटेगा कॉज ए से, तो यहां पर आ जाएगा साइन ए कॉस बी और माइनस के ये आ जाएगा कॉस ए साइन बी और अपान इसी तरीके से कॉस ए कॉस बी, यहां पर हम लोगों ने ये एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी साइन ए कॉस बी और ऊपर प्लस होगा और नीचे यहां पर आ जाएगा माइनस के कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू m+1 और अपान m-1। ये प्लस था
ये प्लस था तो यहां प्लस आएगा, ठीक है, यहां पर भी प्लस आएगा। इसके बाद में आप लोग खुद ही देख लें कि ये कॉज ए कॉस बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, साइन ए कॉस बी बचा और प्लस कॉज ए साइन बी बचा। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो साइन ए प्लस बी बन जाएगा, फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। और अगर ये साइन ए कॉस बी और बीच में माइनस है और कॉज ए साइन बी लिखा हुआ है तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन ए माइनस बी और ऊपर एम प्लस वन होगा और अपॉन एम माइनस वन होगा। आप लोगों को एम माइनस वन अपॉन एम प्लस वन प्रूफ करना है तो आप इसको पलट दीजिए और पलट के देख लियो, वही रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इसको पलट दीजिएगा। यहां तक ये नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। इसके बाद में एक चीज देखिए, मेनली क्या है कि मैं आपको 11, 12, पीएससी वगैरह सभी में जगह के ऊपर डाली जाती हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस का मैं टीचर हूं, तो चीजों को बहुत ही बारीकी से स्टडी करके आपके लेवल्स का आपको मैं दे रहा हूं। इन लेक्चर्स को आप देखिएगा। जैसे अब एक सवाल इसके में दिया हुआ है, उन्हीं ने हमने देखा उनकी सॉल्व प्रॉब्लम को कि उनके करने का जो तरीका है वो अलग है, और हम आपको देखिए एक जनरल तरीका बताए दे रहे हैं जो हम लोग एंट्रेंस में पढ़ाते हैं, कि कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ, हेडिंग देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपकी। उसके बाद में देखते हैं कि एक आध क्वेश्चन अगर और होगा तो लगा दिया जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। इसका कंसेप्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन आपकी किताब का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। यानी अगर इस सवाल को आप क्लास 12 पास वाले लड़के को दे दीजिएगा तो जल्दी कर नहीं पाएगा। आप देखिए कैसे किया जाएगा। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन 5 sin x माइनस के 12 cos x और प्लस यहां के ऊपर 7। एक जमाने में इंजीनियरिंग में यह सवाल पूछा जाता था, जो डोमेन रेंजेस होती हैं उसी का सवाल है। रेंज निकालने का मतलब यह है कि अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी उसका मिनिमा क्या है और उसका मैक्सिमा क्या है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि a cos थीटा अगर लिखा हुआ है a cos थीटा और प्लस यहां पे लिखा हुआ है b sin थीटा, तो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के अंडर रूट, ये हमेशा के लिए बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और लेस देन आर इक्वल टू a स्क्वायर और प्लस ये b स्क्वायर। इसको बॉक्स में हमने कर दिया, और बॉक्स में करने के बाद में हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अगर कहीं पर a cos x b sin x या a cos थीटा प्लस b sin थीटा लिखा हुआ है तो जो लोग रियल नंबर लाइन की रूलिंग जानते हैं, वो जानते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू होती है लेफ्ट के ऊपर और राइट पर जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। हमेशा इसी फार्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल करिएगा। अब ये प्रूफ भी होता है, इसका हम लोग बताते हैं कैसे आता है, लेकिन अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें यहां के ऊपर जो लिखा हुआ है आप देख लें। अब इस फंक्शन की हमको, ये फंक्शन है, इसकी रेंज निकालना है, यानी मिनिमम और यानी ये निकालना है कि इसकी मिनिमम या किसके बीच में यहां के ऊपर लाई करता है। आप देख लें 5 sin x ये लिखा हुआ गया है यहां के ऊपर, ये 5 यहां के ऊपर sin x, 5 sin x और माइनस का यहां के ऊपर ये 12 cos x ये लिखा हुआ है। अगर हम इसमें देखें कि ये लिखा हुआ है ये, तो इसको उल्टा करके लिखिए तो ज्यादा सही है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि cos पहले है। लिखिए माइनस के 12 cos x और प्लस का 5 sin x। पहले गौर कर लीजिएगा कि माइनस का 12 cos x लिखा हुआ है और यहां के ऊपर लिखा हुआ है प्लस का 5 sin x, ये वही लिखा हुआ है, खाली मैंने इसको इधर कर दिया है, साइन वाइन में हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है। और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सारे बच्चे देखेंगे कि ये a है, cos थीटा का जो मल्टीपल है वो a है, यानी ये a होगा, और साइन थीटा का जो मल्टीपल है वो यहां के ऊपर b है, देखिए ये b होगा। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू cos x का मल्टीपल यहां पर -12 ने a की वैल्यू -12 हो गई और b की वैल्यू यहां के ऊपर ये 5 हो गई। तो यहां के ऊपर आप लोग माइनस लगाइए और अंडर रूट और माइनस के यहां के ऊपर 12 का होल स्क्वायर कर दीजिए
और प्लस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट यहां के ऊपर -12 का होल स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 5 का यहां के ऊपर स्क्वायर कर दीजिए। यानी ये कह रहा है कि किसके बीच में लाई करेगा। तो याद रखिएगा, ये देखिए ये वहां के ऊपर माइनस आ गया, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 144 और प्लस यहां के ऊपर 25 होगा, लेस देन आर इक्वल टू माइनस का 12 cos x और प्लस का 5 sin x, जो लिखा था वो लिखा, और लेस देन आर इक्वल टू 144 और प्लस यहां के ऊपर लिख देंगे हम लोग 25। इसके बाद में माइनस अंडर रूट 169 लिखा हुआ है। देखिए जब इसको ऐड करिएगा तो ये 169 हो जाएगा। इसमें अंडर रूट 169 लिखा गया, लेस देन आर इक्वल टू माइनस के 12 cos x, वही जो फंक्शन दे रखा है आपका, और प्लस का यहां के पर 5 sin x, सिर्फ 7 छूटा हुआ है अभी, और प्लस का यहां के पर ये 5 sin x। सिर्फ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिया है, सिर्फ इतना लिया है, इसको छोड़ दिया है। अभी बाद में हम आपको दिखाएंगे क्या करना है इसके अंदर। ये आया और लेस देन आर इक्वल टू 169 हो जाएगा। अब सारे बच्चे देख लें कि ये वैल्यू यहां के पर आ जाएगी माइनस के अंडर रूट 169 यानी माइनस के 13 -13। ठीक, इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि प्लस का 7 यहां पर ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू ये माइनस ये वाला आया और इसकी वैल्यू 13 हो गई, और प्लस 7 हम लोगों ने यहां ऐड किया, और लेस देन आर इक्वल टू माइनस के 12 cos x और प्लस का 5 sin x और प्लस का यहां के पर 7, यहां पर भी 7 ऐड कर दिया, और लेस देन आर इक्वल टू इसकी वैल्यू 13 हो जाएगी, और 7 हम लोगों ने यहां पर भी ऐड कर दिया। इनइक्वालिटीज के लॉ हैं कि अगर कोई चीज जोड़ी जा रही है तो सब तरफ कर दीजिए। तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि 7 यहां जोड़ दिया इस रिजल्ट में, 7 हमने इस फंक्शन में जोड़ दिया, और 7 हमने इस रिजल्ट में जोड़ दिया। अब आप अपने फंक्शन को और इस फंक्शन को देख लीजिए, देख लीजिए 5 sin x, 5 sin x, -12 cos x, -12 cos x, प्लस 7 और प्लस 7, तो माइनस का 6 ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -6, और लेस देन आर इक्वल टू हमारे पास में जो रिजल्ट दे रखा है इसको डू कर दिया यानी ये, और लेस देन आर इक्वल टू 13 7 यहां के ऊपर 20। इसका मतलब ये है रेंज पूछ रहा था। रेंज का क्या मतलब होता है कि किसके किसके बीच लाई कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा कि ये देखिए क्लोज इंटरवल है, ये हमारे पास में यहां के ऊपर क्लोज इंटरवल है। फंक्शन का पहला टॉपिक देखिएगा, -6 और 20 के बीच में लाई करेगा। अगर इनइक्वालिटी के साथ में इक्वालिटी भी लगी है तो क्लास 10th में इनइक्वालिटी आपको पढ़ाई जाती है। देखिए -6 ये लिखा गया कॉमा और 20 ये लिखा गया, और ये हम लोगों ने यहां के ऊपर इनइक्वालिटी, ये क्लोज इंटरवल ये लगा दिया, और क्लोज इंटरवल ये आपको क्लास 10th में इनइक्वालिटी का लीनियर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर देखिएगा। और अगर आपको हमसे पढ़ना है तो हमारा फंक्शन का पहला या दूसरा पार्ट आप देखिएगा, उसमें सब चीजें हमने पढ़ाई हैं कि -6 और 20 यहां के ऊपर ये आएगा, -6 यानी जो फंक्शन है वो -6 और 20 के बीच में लाई करेगा, और -6 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और 20 इसकी यहां के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल उसी तरीके से होगी कि अगर रियल नंबर लाइन लिया जाए तो यहां पर -6 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। इसका मतलब -6 ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये इसकी यहां के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसके बाद बीच का रिजल्ट होगा। ये इसका आंसर होगा, यानी ये भी लिया जाएगा। ये हमने आपको इसमें इसकी मिनिमम वैल्यू बताई। इसके बाद में एक क्वेश्चन आप और देख लें, तो आप देख लीजिएगा, तो ठीक है, यहां तक आप देखिए। अब इसको एक्सरसाइज को आप लोग लगाइएगा। बेसिकली एक दो क्वेश्चन मेरे लगाने का दिल और चाह रहा था, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ होती है, चूँकि सब टेक्निकल काम हो रहा है, शूट हो सब बाद में मैं इसको फिर जो है वो और उसके अंदर लोड करना पड़ता है। कभी कभी पिक्चर 2 टुकड़ों में हो जाती है। बहरहाल बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैंने आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे रोक दिया। वैसे 1 2 प्रॉब्लम्स मैं और लगा देता, लेकिन बहरहाल अब आप याद रखिएगा कि आपको सॉल्व प्रॉब्लम्स, सारे पार्ट का लेक्चर का कंसेप्ट, और उसके बाद में इस एक्सरसाइज को एम एल अग्रवाल की देखिएगा। आप अपनी प्रॉब्लम मुझे भेज भी सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंसेप्ट में आपको परेशानी हो, तो सारी चीज़ें आपके पास यूट्यूब पे भी मौजूद हैं।
आप कुछ भी प्रॉब्लम या किसी तरीके का कॉन्सेप्ट आप हमसे रिलेटेड टॉपिक का पूछ सकते हैं। कल पीरियोडिक फंक्शन का अगला लेक्चर होगा और कल के लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा कि जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं वो कैसे पीरियोडिक होते हैं, उनका पीरियड हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं और उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के पीरियड अलग अलग कैसे होते हैं। अब ये चलेगा इसके ऊपर, और हम लोग फंक्शंस के पीरियड कैसे निकालते हैं आप इसी में देखिएगा अपनी किताब में। हेडिंग पीरियोडिक फंक्शन है, उसके साथ में ग्राफ दे रखे हैं और चीज़ें किताब से पढ़ने से आपकी समझ में नहीं आएंगी। जितना भी कल हम ख़त्म कर पाए, हमारा टारगेट ये है कि 2 अगले पार्ट में पीरियोडिक जो है वो पूरा ख़त्म कर दें। तो कल के लेक्चर को आप लोग देखिएगा, जब हम जो कल पढ़ा नेक्स्ट मतलब लेक्चर में हम डालेंगे कि उसमें हम ये बताएंगे किसी भी फंक्शन का पीरियड क्या होता है और कैसे हम लोग निकालते हैं। कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखिएगा। नाउ थैंक्स।